आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 111। पाठक जन कृपया पढ़ें सृष्टि रचना इसी पुस्तक के पृष्ठ 120 पर, जिससे आप जी को ज्ञान होगा कि लेखक संत रामपाल दास ही वह तत्वदर्शी संत है जो तत्व ज्ञान से परिचित है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 20 का फोटो कॉपी देखें जिसे पुस्तक में दिया गया है। विवेचन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 20 का यथार्थ ज्ञान जानते हैं। इस मंत्र का अनुवाद महर्षि दयानंद के चेलों द्वारा किया गया है। इनका दृष्टिकोण यह रहा है कि परमात्मा निराकार है, क्योंकि महर्षि दयानंद जी ने यह बात दृढ़ की है कि परमात्मा निराकार है। इसलिए अनुवादक ने सीधे मंत्र का अनुवाद घुमा फिराकर किया है। जैसे मूल पाठ में लिखा है, मर्य न शुभः तन्वा मृजानः अत्यः न श्रित्वा सने धनानाम वृषेव यूथा परिकोशम अर्शन कनिकृदत चंबोह आविवेश। अनुवाद जैसे मर्यः न यानी मनुष्य सुंदर वस्त्र धारण करता है, ऐसे परमात्मा मनुष्य के समान शुभः तन यानी सुंदर शरीर, मृजानः यानी धारण करके, अत्यः यानी अत्यंत गति से चलता हुआ, सने धनानाम यानी भक्ति धन के धनियों अर्थात पुण्यात्माओं को सने यानी प्राप्ति के लिए आता है। यूथा वृषेव यानी जैसे एक समुदाय को उसका सेनापति प्राप्त होता है, ऐसे वह परमात्मा संत व ऋषि रूप में प्रकट होता है तो उसके बहुत संख्या में अनुयायी बन जाते हैं और परमात्मा उनका गुरु रूप में मुखिया होता है। वह परमात्मा परिकोशम यानी प्रथम ब्रह्मांड में, अर्शन यानी प्राप्त होकर अर्थात आकर, कनिकृदत यानी ऊंचे स्वर में सत्य ज्ञान उच्चारण करता हुआ, चंबोह यानी पृथ्वी खंड में, अविवेश यानी प्रविष्ट होता है। भावार्थ जैसे पूर्व में वेद मंत्रों में कहा है कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके अपने रूप को अर्थात शरीर के तेज को सरल करके पृथ्वी पर आता है। इस ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 20 में उसी की पुष्टि की है। कहा है कि जैसे मनुष्य वस्त्र धारण करता है, ऐसे अन्य शरीर धारण करके परमात्मा मानव रूप में पृथ्वी पर आता है और धनानाम यानी दृढ़ भक्तों यानी अच्छी पुण्यात्माओं को प्राप्त होता है, उनको वाणी उच्चारण करके तत्व ज्ञान सुनाता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 112। विवेचन ये ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20 की फोटो कापियां हैं, जिनका हिंदी अनुवाद महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज प्रवर्तक के दिशा निर्देश से उनके आर्य समाजी चेलों ने किया है। यह अनुवाद कुछ ठीक है, अधिक गलत है। पहले अधिक ठीक या कुछ गलत था जो मेरे द्वारा शुद्ध करके विवेचन में लिख दिया है। अब अधिक गलत को शुद्ध करके लिखता हूँ। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 16 में कहा है कि हे परमात्मा, आपका जो गुप्त वास्तविक चारु यानी श्रेष्ठ नाम यानी नाम है, उसका ज्ञान कराएं। प्रिय पाठकों, जैसे भारत के राजा को प्रधानमंत्री कहते हैं, यह उनकी पदवी का प्रतीक है। उनका वास्तविक नाम कोई अन्य ही होता है। जैसे पहले प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल उनका वास्तविक नाम है। इस मंत्र 16 में कहा है कि हे परमात्मा, आपका जो वास्तविक नाम है वह सोत्रिमेय यानी उपासना करने का, स्वायुध यानी स्वचालित शस्त्र के समान, पूयमान यानी अज्ञान रूपी गंध को नाश करके पापनाशक है। आप अपने उस सत्य मंत्र का हमें ज्ञान कराएं। देव सोम यानी हे अमर परमेश्वर, आपका वह मंत्र श्वासों द्वारा नाक आदि, गाह यानी इंद्रियों से, वासुम अभि यानी श्वास उश्वास से जपने से, सप्तिरिव यानी सप्तिह एव
यानी विद्युत जैसी गति से अर्थात शीघ्रता से, अभिवाजम यानी भक्ति धन से परिपूर्ण करके, श्रवस्यामि यानी ऐश्वर्य को तथा मोक्ष को प्राप्त कराइए। प्रिय पाठकों से निवेदन है कि इस ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 16 के अनुवाद में बहुत सी गलतियां थी जो शुद्ध कर दी हैं। प्रमाण के लिए मूल पाठ में अभिवाजम शब्द है, इसका अनुवाद नहीं किया गया है। इसके स्थान पर अभिगमय शब्द का अर्थ जोड़ा है जो मूल पाठ में नहीं है। विवेचन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 के अनुवाद में भी बहुत गलतियां हैं जो आर्य समाजियों द्वारा अनुवादित है। अब शुद्ध करके लिखता हूँ। जैसा कि पूर्वोक्त ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 तथा 82 के मंत्रों में प्रमाण है कि परमात्मा अपने शाश्वत स्थान से जो धूलोक के तीसरे स्थान पर विराजमान है, वहां से चलकर पृथ्वी पर जानबूझकर किसी खास उद्देश्य से प्रकट होता है। परमात्मा सर्व ब्रह्मांडों में बसे प्राणियों की परवरिश 3 स्थिति में करते हैं। नंबर 1, परमात्मा ऊपर सत्यलोक अर्थात अविनाशी धाम में सिंहासन यानी तख्त पर बैठकर सर्व ब्रह्मांडों का संचालन करते हैं। नंबर 2, जब चाहे साधु संत के रूप में अपने शरीर का तेज सरल करके अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। नंबर 3, प्रत्येक युग में किसी जलाशय में खिले कमल के फूल पर नवजात शिशु का रूप बनाकर प्रकट होते हैं। वहां से निसंतान दंपति अपने घर ले जाते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 113। बचपन से ही वह परमात्मा अपना वास्तविक भक्ति ज्ञान जिसे तत्व ज्ञान भी कहते हैं, चौपाइयों, दोहों, साखियों व कविताओं के रूप में सुनाते हैं। जैसे सन 1398 विक्रम संवत 1455 में परमात्मा अपने निज स्थान से चलकर भारतवर्ष के काशी शहर के बाहर लहरतारा नामक जलाशय में कमल के फूल पर शिशु रूप धारकर प्रकट हुए थे। वहां से नीरू नीमा जुलाहा दंपति अपने घर ले गए थे। धीरे धीरे परमात्मा बड़े हुए। कबीर वाणी बोलकर ज्ञान सुनाया था। प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में है जो आर्य समाज के आचार्यों द्वारा अनुवादित है। उसमें भी कुछ गलती है, अधिक नहीं। कृपया पढ़े यह ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 की फोटोकॉपी जिसे पुस्तक में दिया गया है। विवेचन पुस्तक में दी गई फोटो कॉपी ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 की है। इसमें स्पष्ट है कि सोम यानी अमर परमात्मा जब शिशु रूप में प्रकट होता है तो उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों यानी अभी अधन्याधीनुवह द्वारा होती है। यही प्रमाण कबीर सागर के अध्याय ज्ञान प्रकाश में है कि जिस परमेश्वर कबीर जी को नीरू नीमा अपने घर ले गए, तब शिशु रूपधारी परमात्मा ने न अन्न खाया न दूध पिया। फिर स्वामी रामानंद जी के बताने पर एक कुंवारी गाय अर्थात एक बछिया नीरू लाया। उसने तत्काल दूध दिया। उस कुंवारी गाय के दूध से परमेश्वर की परवरिश की लीला हुई थी। कबीर सागर लगभग 600 वर्ष पहले का लिखा हुआ है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 के अनुवाद में कुछ गलती की है। जैसे अभियधन्या का अर्थ अहिंसनीय कर दिया जो गलत है। हरियाणा प्रांत के जिला रोहतक में गांव धनाना में लेखक का जन्म हुआ जो वर्तमान में जिला सोनीपत में है। इस क्षेत्र में जिस गाय ने गर्भ धारण न किया हो तो कहते हैं कि यह धनाई नहीं है, यह बिना धनाई है। यह अपभ्रंश शब्द है। एक गाय के लिए अधनी शब्द है, बहुवचन के लिए अधन्या शब्द है। अधन्या का अर्थ है बिना धनाई गोवे तथा अभिधन्या का अर्थ है पूर्ण रूप से बिना धनाई अर्थात कुंवारी गायें अर्थात बछिया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 114।
अब ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 का शुद्ध अनुवाद करता हूँ। केवल हिंदी। शिशुम जज्ञानम हरियंतम, यानी परमेश्वर जानबूझकर तत्व ज्ञान बताने के उद्देश्य से शिशु रूप में प्रकट होता है। उनके ज्ञान को सुनकर मरुतो गणेन यानी भक्तों का बहुत बड़ा समूह उस परमात्मा का अनुयायी बन जाता है। मृजंती शुम्यंती वहिन, यानी वह ज्ञान बुद्धिजीवी लोगों को समझाता है। वे उस परमेश्वर की स्तुति भक्ति तत्व ज्ञान के आधार से करते हैं। वह भक्ति वहिन यानी शीघ्र लाभ देने वाली होती है। वे परमात्मा अपने तत्व ज्ञान को काव्येना यानी कवित्व से अर्थात कवियों की तरह दोहों शब्दों लोकोक्तियों चौपाइयों द्वारा कबीर गीर भी है यानी कबीर वाणी द्वारा अर्थात कबीर वाणी द्वारा पवित्रम अतिरेभन यानी शुद्ध ज्ञान को ऊंचे स्वर में गर्ज गर्ज कर बोलते हैं। वह कवियः यानी कवि की तरह आचरण करने वाला कबीरदेव संत यानी संत रूप में प्रकट सोम यानी अमर परमात्मा होता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17। विशेष इस मंत्र के मूल पाठ में 2 बार कवियः शब्द है। आर्य समाज के अनुवादकर्ताओं ने एक कवियः का अर्थ ही नहीं किया है। विवेचन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18 पर विवेचन करते हैं। इसके अनुवाद में भी बहुत सी गलतियां हैं। हम संस्कृत भी समझ सकते हैं। विवेचन करता हूँ तथा यथार्थ अनुवाद व भावार्थ स्पष्ट करता हूँ। मंत्र 17 में कहा कि ऋषि या संत रूप में प्रकट होकर परमात्मा अमृतवाणी अपने मुख कमल से बोलता है और उस ज्ञान को समझकर अनेकों अनुयायियों का समूह बन जाता है। यह यानी जो वाणी परमात्मा तत्व ज्ञान की सुनाता है वे ऋषिकृत यानी ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा कृत सहस्रणीथ यानी हजारों वाणियां अर्थात कबीर वाणियां ऋषिन्ना यानी ऋषि स्वभाव वाले भक्तों के लिए स्वर्शाह यानी आनंददायक होती हैं। कविनाम पदवीयः यानी कवित्व से दोहों चौपाइयों में वाणी बोलने के कारण वह परमात्मा कवियों में से एक प्रसिद्ध कवि की पदवी भी प्राप्त करता है। वह सोम यानी अमर परमात्मा सिशासन यानी सर्व की पालन की इच्छा करता हुआ प्रथम स्थिति में महिषः यानी बड़ी पृथ्वी अर्थात ऊपर के लोकों में तृतीयम धाम यानी तीसरे धाम अर्थात सत्यलोक के तीसरे पृष्ठ पर अनुराजती यानी तेजोमय शरीर युक्त स्तुत यानी गुंबज में विराजम यानी विराजमान है वहां बैठा है। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में है कि परमात्मा सर्व लोकों के ऊपर के लोक में विराजमान है। तिष्ठन्ति यानी बैठा है। विवेचन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 19 का भी आर्य समाज के विद्वानों ने अनुवाद किया है। इसमें भी बहुत सारी गलतियां हैं। पुस्तक विस्तार के कारण केवल अपने मतलब की जानकारी प्राप्त करते हैं।